हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा। हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर थी। आज वो मोबाइलों की शॉप पर अपना काम करने पर मजबूर हो गई हैं। हम जब इंटरनेशनल खेलने गए तो आप ये समझ लें कि हमने हर जगह जगह खुद रुल कर अपने लिए स्पॉन्सर्स मांगे। मैंने अपने जिंदगी के 7 साल ऐसा लगता है वेस्ट कर दिए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मुझे दुनिया की किसी बंदा मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पे तो मेन ये देखा जाता है कि अच्छा यार ये तो हमारे साथ बहुत अच्छी बात करी तो इसको तो हाई लेवल पे पहुँचा। जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो काउंट ज़्यादा होते हैं। जी डेफिनेटली 100% वो काउंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा, जो हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर थी। इन्हें पाकिस्तान की जर्सी इन्होंने अपने जिस्म पर ज़ेब तन की। और क्या वो वजूहात बनी कि जो हॉकी जैसे हमारे आलमी खेल को छोड़कर आज वो मोबाइलों की शॉप पर अपना काम करने पर मजबूर हो गई हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये इतना सफ़र कैसे गुजारा उन्होंने, कैसे आज किस हालात में हैं ये। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप जैसी खवातीन ने मोबाइल का काम कैसे शुरू कर लिया? ये बस एक ना ज़िंदगी कुछ हकीकतें हैं ऐसी कि मैं हॉकी में थी, हॉकी खेलती थी, तो वहाँ से कुछ डिसहर्ट होकर मैंने यहाँ पे मोबाइल्स का काम शुरू किया था। तो हॉकी आपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली है? मैंने हॉकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों लेवल्स पे खेली है और मेरा हॉकी का सफ़र मेरे स्कूल लेवल से शुरू हुआ था। और मैंने हॉकी को जो है ना बहुत दिल से और लगन से खेला था। मुझे बेसिकली कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पाकिस्तान के लिए खेलने आई थी, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी। तो हमने बड़ी मेहनत की, उस पर बड़ी मेहनत के बाद हम नेशनल लेवल तक भी गए, लेकिन हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली। हमारे यहाँ पे हमारी मीडिया की सपोर्ट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, हमें किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। अब देखिए कोई भी एक लड़की होती है वो अपने, जाहिर सी बात है, एक अच्छे घर से आती है, इतनी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आती है, दुनिया देखती है उसको, दुनिया जानती है, पहचानती है। लेकिन जब आपके दुनिया जाने और पहचाने उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्चुअली फ़ायदा तो ये होता है जब आपको सपोर्ट मिल रही हो, अच्छे कमेंट्स मिल रहे हो, आपको हर तरह से प्रमोट किया जा रहा हो। तो हमें प्रमोट ही नहीं किया जाता। हम जब इंटरनेशनल खेलने गए तो आप ये समझ लें कि हमने हर जगह जगह खुद रुल कर अपने लिए स्पॉन्सर्स मांगे। एक प्लेयर जो इतने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो उसको स्पॉन्सर्स की खुद आने चाहिए, उनको हमारी मीडिया को देने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को देने चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिले। हम खुद हर जगह जगह गए, हमने अपने खुद स्पॉन्सर्स ढूंढे और उसके बाद जो है ना हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए। वह उसके बाद वहाँ पे भी खेलकर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेमीफाइनल तक गए, फाइनल्स तक गए, लेकिन उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें ना कोई सपोर्ट मिली, ना ही हमें कोई फाइनेंशली वहाँ से कुछ मिला। बस जस्ट एक जो श्रीलंका ने वहाँ पर हमारी बहुत इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, उनकी तरफ से हमें जो प्राइजेज़ मिले जस्ट वही मिले, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। एक हॉकी के प्लेयर के लिए मिनिमम एज कितनी है और आप किस एज में आपने इसमें इस जो खेल का हिस्सा बनी थी आप? मैं 14 इयर्स की थी जब मैं इस खेल का हिस्सा बनी थी और इसके लिए जो बहुत भी ज़्यादा लास्ट एज होती है वो 20 होती है। देखिए एज तो मेरी क्रॉस हो गई इस गेम से, लेकिन मैंने अपने ज़िंदगी के 7 साल ऐसा लगता है मैंने वेस्ट कर दिए। कि देखिए मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मुझे दुनिया की किसी बंदा मुझे कोई नहीं जानता। मतलब कि आप नॉर्मली किसी क्रिकेटर को ले लें, नाम लेंगे तो हर कोई इसको जानता है। अब देखिए इंटरनेशनल प्लेयर हैं कुलसूम मुनीर, मैं उनके अंडर खेली, दुनिया उनको जानती पहचानती है, बस वो भी एक नाम से। अगर वो कोई गूगल सर्च करेगा तो जानेगी। वैसे कोई पब्लिक फेसेस के नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, पब्लिक फेस वगैरह कुछ है ही नहीं। अब मैं यही बात कर रही हूँ, आप इसकी जगह क्रिकेटर का कोई भी, इवन के छोटे लेवल से लेके आप इंटरनेशनल लेवल तक देख लें, किसी का भी नाम सर्च करिए, किसी का नाम भी पूछेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है। हालांकि मैम हॉकी हमारा जो है नेशनल गेम है कि हमारा कौमी खेल ही क्रिकेट हॉकी है। तो आपको कभी दुख नहीं है जब आप लोग आपसे पूछते हैं मैम मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो जब आप उनको बताती हैं अपने बारे में तो आपको तो गिल्ट होता होगा, यार मैंने क्यों इस खेल में आ गई? कभी ऐसा फील हुआ कि मैं खेलना ही ये सिलेक्ट करती है अपने लिए? देखिए मैंने तो अपने लिए मेहनत की, अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत की, लेकिन ये तो गिल्ट ज़ाहिर सी बात होता है क्योंकि हम लोग जब एक ग्राउंड में जाते हैं तो हम लोग अपने ज़िंदगी और मौत दोनों के साथ खेल रहे होते हैं उस टाइम पे। तो हमें दुनिया को पहचान हमारी होनी चाहिए। अगर मैं किसी को बताती भी हूँ तो कोई कहता है अच्छा वाकई ऐसा है भी कुछ के नहीं, पता ही नहीं है किसी को भी, दुनिया किसी को हाँ नो नहीं है कि हम कौन है कौन नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम इस खेल के लिए आपने अलग जब आपने रिटायरमेंट ली अपने गेम से, तो क्या क्या वो वाकया पेश आया आपके साथ जिसकी वजह से आपको डिसहार्ट काफ़ी हो गई? क्योंकि सडनली तो आपने गेम लेफ्ट नहीं की होगी, आपकी 8-10 साल की मेहनत थी। तो कुछ किसी ने पर्सनली हिट किया है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो अप्रिसिएशन नहीं दी गई, क्या क्या वजह बनी? बेसिकली देखें, पर्सनली तो अपने भी नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं हिट करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी हमें, बिल्कुल भी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। मेरे देखिए, फैमिली सपोर्ट हो, अपने घर वालों की सपोर्ट हो, तो हर कोई बच्चा कामयाबी की तरफ जाता ही है। लेकिन आपको हर चीज़ के पीछे जो है ना, एक मेन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब एक गेम हॉकी है, नेशनल गेम है, पाकिस्तान की गेम है ये, तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग इसके लिए खुद हर जगह जगह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कहीं पे बहुत सारी रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, हर चीज़ फेस कर रहे हैं। तो इसके बाद दिल ही उठ गया कि यार बहुत ज़्यादती है, हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। बिल्कुल। हालांकि देखा जाए बॉलीवुड ने बाकायदा इस टॉपिक के ऊपर एक मूवी भी बनाई हुई है अपनी अपने इस गेम को प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तान में कोई इतने मैंने देखा, मैंने खुद भी बताते खुद नहीं देखा कि इतनी कोई हाथर हवा इसके ऊपर तवज्जो दी गई हो। तो जो आपकी टीम मेट्स थी उनमें उनके साथ और कोचेज़ का रवैया ठीक है? मैंने सुना कि इसमें भी काफ़ी कुछ वल्गर से कुछ हो जाता है कि लड़कियों के ऊपर कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो क्या आपके दौरान सब कुछ ऐसा था कुछ? देखें, ये ना हर किसी के अपने अपनी ज़हनियत के होता है मेन। अब जब जिसका जो एम होता है वो उसके लिए कामयाब होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे तो मेन ये देखा जाता है कि अच्छा यार ये तो हमारे साथ बहुत अच्छी बात करी, तो इसको तो हाई लेवल पे पहुँचा दो। हमारी हॉकी मेन लेट डाउन होने की हॉकी की रीज़न ही यही है कि जब कोचेज़ वगैरह ही अपने मतलब कि आप असल हीरे को ही नहीं पहचानेंगे, तो आपकी हॉकी गेम कैसे मेडल ले सकती है? कभी भी मेडल नहीं ले इसमें सकती। जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो काउंट ज़्यादा होते हैं? जी डेफिनेटली 100% वो काउंट होते हैं। यानी अगर यहाँ पे भी ऑनेस्टी हो, लॉयल्टी हो, ईमानदारी से काम हो, तो माशाल्लाह आप जैसी प्लेयर्स आज किसी और मुकाम पे होती हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम लोग मुकाम के बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है आपकी ज़िंदगी का कि जिस पे आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और आपने वो चीज़ हासिल करनी होती है हर हाल में। आपका इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाना बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात होती है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, हर एक के लिए। लेकिन ये यहाँ पे असल हीरा नहीं पहचानते। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने खेला है तो ओके, उसके बाद लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिनके पर्सनल रिलेशन। चलिए हतीजा, एक अब लास्ट के आपने ये शॉप कैसे आए? लड़कियां ज़्यादातर किसी काम से डिसहार्ट होती हैं, वो कोई कुकिंग की तरफ जाती हैं, या कोई आप जैसे स्पोर्ट्स की एक थी, आप स्पोर्ट्स की कोई शॉप डाल लेती, तो मोबाइल की तरफ ही आप क्यों आई हैं? बेसिकली मेरे भाई और फादर का बिज़नेस चल रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने भाइयों का ही बाजू बनती हूँ, और मेरे फादर को था कि ये हमारे बिज़नेस को काफ़ी आगे लेके जा सकती है, तो मेहनत कर सकती है। और तो मैंने इसलिए इस बिज़नेस में आ गई, भाइयों का अपना बाजू बनी हूँ और भाइयों के साथ ही काम कहीं कर। हतीजा वो ये सीन तो नहीं हुआ कि सब माँ बाप कहते हैं चल तू अपना शौक बड़ा पूरा कर लिया, उन काम से ना चल, कहीं ये सीन तो आपके साथ नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, बेसिकली मेरे घर वालों का मुझे अपनी हर सिचुएशन में सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो मैं दरमियान में काफ़ी डिसहार्ट भी होती रही हॉकी से, लेकिन उनकी वजह से मैं बड़ी मेहनत तक यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ। तो यहाँ बिज़नेस में आने की भी रीज़न वही लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने मुझे सबसे ज़्यादा कि यार चलो तुम मेरे साथ जो है ना यहाँ पे खड़ी हो और काम करो। हतीजा, अब आप जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो अब आप वायरल भी काफ़ी हो गई हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी चैनल्स ने आपकी वीडियो बनाई हैं, तो क्या अब आपकी शॉप पर कोई बंदा आता है तो क्या रेट आपका मुनासिब ही है कि आपकी भी दूसरी शॉप की तरह आप कहते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं थोड़ा हाई रेट पे दूँगी भी चीज़, या क्या है? नहीं, मैं अपने बिजनेस के साथ 100% लॉयल हूँ, और जो जायज़ काम होता है उस जायज़ तरीके से चलते हैं। उसके अलावा नाजायज़ काम ना हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, ना हम किसी के साथ करते। अब बाकी जो हमारी बहनें सिस्टर्स आपको देख रही हैं, बच्चियाँ, कि उन्होंने अगर आपको कुछ आप उनको मैसेज देना हो, कुछ उनके पास कुछ एबिलिटी है, तो क्या आप उसको वो यूज़ करें, वो क्या आप उनको सजेशन देंगी? एबिलिटी अपनी यूज़ 100% करनी चाहिए। अपने आप को इस डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती या मेरे से ये नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपसे सब कुछ हो सकता है। और दुनिया वाले आपको बातें करेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकेंगे। और हतीजा, जैसे आप यहाँ पे मैंने देखा कि आप यू आर ऑन द सिंगल वुमन, आप पूरी मार्केट में अकेली हैं, और लोग कस्टमर ज़्यादातर मेरे हिसाब से मेल ही आते होंगे यहाँ पे, तो आपको कैसे लोग फेस करती हो आप लोग? कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो आप उनको, आप इतनी पावर है कि आप उनको टैकल कर लेती हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर है कि उनको टैकल कर लेती हूँ। मेरे फादर ने, मेरे भाइयों ने मुझे बड़ा टैकल करना सिखा दिया है। कुछ इंसान कच्चा पक्का होता है शुरू में, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइन में सेट होता है, आप खुद इतने लॉयल हो अपने साथ कि आपके साथ कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती।
नाजरीन, ये थी हमारी खतीजा, हमारी कौम की हीरो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8-10 साल हॉकी जैसे खेल में जो है आप उनको कहते हैं ज़ाया ही कर दिए। उनके जिस तरह आज वो डिस्कार्ड है हॉकी से और डिस्कार्ड होकर उन्होंने बाद में अपना काम शुरू किया, तो ऐसे ही बहुत सी स्टोरीज़ और भी हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारे इस खेल को कामयाब करे और हमारी सिस्टर को अपने इस बिज़नेस में कामयाब करे। थैंक यू खदीजा। थैंक यू सो मच। थैंक